प्राचीन दुनिया के बारे में 10 विचित्र और परेशान करने वाले तथ्य। इतिहास। सत्य, अर्थ सत्य, दंतकथाओं, मिथकों, अफवाहों, पूर्वाग्रहों, व्यक्तिगत आख्यानों, गपशप और आधिकारिक प्रसारों का एकत्रीकरण है। यह एक ऐसा कैनवास है जिस पर उम्र भर के हजारों कलाकारों ने एक दिन और एक युग की अपनी धारणाओं और व्याख्याओं को तोड़ दिया है। कुछ रूपांकनों के प्रति आकर्षण और कुछ शानदार हैं। फिलिप डी जॉर्डन कहते हैं, जब लोग प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं, ग्लेडिएटर्स, फिरौन और अलेक्जेंडर द ग्रेट की छवियां सबसे अधिक बार मन में आती हैं, लेकिन वे विषय बस सतह को मुश्किल से खरोंचते हैं। यह पता चलता है कि इतिहास इससे बहुत बड़ा है। जिसे हम प्राचीन इतिहास कहते हैं, वह मूल रूप से 5वीं शताब्दी के आसपास प्रारंभिक मध्य युग की शुरुआत तक एक बड़ी अवधि को कवर करता है, और यह पूर्व से पश्चिम तक अजीब और अल्पज्ञात तथ्यों से भरा है। उस अवधि में हुई कुछ सही समझ से बाहर की चीजों को बदल देता है, और यह सब इतिहास की किताबें बनाने में कामयाब नहीं हुआ। इसलिए यदि आप अपने आप को इतिहास का शौकीन मानते हैं, या यदि आप सिर्फ उन सबसे विचित्र चीजों के बारे में सीख रहे हैं जो लोगों ने कभी भी किया है, तो प्राचीन इतिहास की गहराई से 10 अजीब और गुप्त तथ्यों को देखें और खोजें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो अपडेट प्राप्त कर सकें। हमारे वीडियो को भी पसंद करें और दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को विकसित करने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 10, ट्रोजन का बाजार। आधुनिक शॉपिंग मॉल में मूवी थिएटर, फूड कोर्ट और मनोरंजन पार्क और सभी किस्मों की दुकानें हैं, और हमारे पास इसके लिए रोम के सम्राट ट्रोजन है। लगभग 100-110 ईस्वी में बनाया गया ट्रोजन का बाजार दुनिया का सबसे पुराना शॉपिंग मॉल है, और इसमें कई स्तर पे प्रतिष्ठान और निश्चित रूप से दुकानें शामिल हैं। केवल एक चीज की जरूरत थी, एक एटीएम। नंबर 9, क्या मैं नशे में हूँ जब मैं नशे में हूँ? ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि जब वे सोबर होते हैं तो महत्वपूर्ण निर्णय लेना बुद्धिमानी होती है, लेकिन प्राचीन फारसियों का इस मामले पर एक अलग दृष्टिकोण था। जब भी उन्होंने कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया, वे तुरंत बाद नशे में हो जाते हैं और फिर यह निर्धारित करने के लिए बहस करते हैं कि यह सही विकल्प था या नहीं। उनका मानना कि जब वे शराब पी रहे थे तो एक व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए यदि वे अभी भी शराब के प्रचुर मात्रा में सेवन के बाद अपने निर्णय के बारे में उसी तरह महसूस करते हैं, तो उन्हें लगा कि यह सही है। संख्या 8, प्रवाह को नियंत्रित करना। सुमेरियन लोग मेसोपोटामिया, आधुनिक दिन ईरान और इराक के कुछ शुरुआती रहने वाले थे, और पहले लोग एक महत्वपूर्ण तकनीकी आविष्कार के लिए स्थायी जड़ें डाल पाने में सक्षम थे। उन्हें लगा कि कैसे प्रवाह के नियंत्रण के लिए लीव का निर्माण किया जाए। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों, जो बदले में उन्हें एक स्थिर खाद्य आपूर्ति तक पहुंच प्रदान करती थी, जिसका मतलब था कि उन्हें चारों ओर घूमना नहीं था, और वे पहली सभ्यता का निर्माण कर सकते थे। यह 1000 से अधिक वर्षों बाद सभ्यता से पहले यूरोप तक पहुंच जाएगा। नंबर 7, तकनीकी रूप से कानूनी। ग्रीक और रोमन सोसाइटी में वेश्यावृत्ति के बारे में कुछ भी वर्जित नहीं था, लेकिन अर्जित धन को कर योग्य आय माना जाता था और राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता था। जबकि पुरुष वेश्यावृत्ति तकनीकी रूप से कानूनी था। किसी भी पुरुष को पैसे के लिए यौन कार्य करते हुए पकड़ा जाना कुछ दंडों के अधीन था। वे अपने सभी नागरिक अधिकारों को खो देते हैं, और सार्वजनिक बोलने या मजिस्ट्रेट के रूप में सेवा करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। चूंकि यह आम नागरिकों के जीवन को बहुत बर्बाद कर देगा, ज्यादातर वेश्याएं या तो दास थीं या विदेशी निवासी जिनके पास शुरू करने के लिए उस सामान में से कोई भी नहीं था। नंबर 6, बाहर निकलो। प्राचीन ग्रीस में तलाक अब की तुलना में बहुत सरल था, और इसमें कोई वकील और अदालत के मामले शामिल नहीं थे। अगर महिला तलाक चाहती थी तो उसे प्रतिनिधित्व करने और उसके लिए एक सौदा करने के लिए उसकी जरूरत थी। अगर यह वह शख्स था जो तलाक चाहता था, तो उसे बस इतना करना था कि वह अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दे और उसका काम खत्म कर दिया जाए। नंबर 5, पवित्र कर्तव्य। प्राचीन बाबुल में वेश्यावृत्ति एक पवित्र कृत्य था जिसे महिलाओं ने देवी माइलिटा के लिए किया था। महिलाएं देवी के पवित्र मंदिर में जाती थीं, जहां वह एक अजनबी के साथ शुल्क के साथ यौन संबंध बनाती थी, लेकिन वहां एक पकड़ थी। वह तब तक घर नहीं जा सकती थी जब तक कि एक अजनबी ने उसकी गोद में चांदी नहीं फेंकी थी और उसके बाहर उसके साथ सेक्स किया था। मंदिर। अगर महिला आकर्षक थी तो यह बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर वह बदसूरत थी तो यह सालों पहले हो सकती है, जब वह अपना कर्तव्य पूरा कर सकती है। यह सचमुच सुंदर होने के लिए भुगतान किया। नंबर 4, दुनिया का राजा, या कम से कम आधा। साइरस द ग्रेट एक अद्भुत विजेता था, और वह इतने अधिक क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाब रहा कि 486 BC तक आचमेनिद साम्राज्य में पूरी दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा था। वे ईरान में बसने वाले पहले लोग नहीं हो सकते थे, लेकिन उनके त्वरित विस्तार ने उन्हें उस समय प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। नंबर 3, एक महिला की लड़ाई। एस्टेक सभ्यता में बच्चे के जन्म को युद्ध में जाने के समतुल्य माना गया था।
उम्मीद की जाने वाली माताओं को दाइयों को सौंपा गया, जिन्होंने युद्ध जीतने जैसे सफल जन्मों का इलाज किया। यदि एक महिला की मृत्यु प्रसव में हुई तो उसे एक गिरे हुए योद्धा के समान माना गया और उसे मृत्यु में विशेष सम्मान दिया गया। एस्टेक का यह भी मानना कि जन्म देने वाली महिलाएं धरती पर वापस आ सकती हैं और जीवित रह सकती हैं, इसलिए उन्हें खुशहाल स्वर्ग भेजना एक बुद्धिमान विचार था। नंबर 2, नॉट ए प्रिटी फेस। प्राचीन रोम की अधिकांश लड़कियों को पढ़ने और लिखने में एक बुनियादी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वे परिवार जो चाहते थे कि उनकी बेटियां एक व्यापक शिक्षा प्राप्त करें, उन्हें व्याकरण और यूनानी में अग्रिम पाठ देने के लिए ट्यूटर नियुक्त करेगी। एक शिक्षित लड़की जितनी बेहतर थी, वह उतनी ही दिलचस्प और बेहतर साथी थी, और वह जितना अधिक प्रभावित होती थी, उतनी ही प्रभावित होती थी। दूसरे शब्दों में, उनके दिमाग का व्यायाम करने के निश्चित फायदे थे। नंबर 1, इसे किसने बनाया? मिस्र का महान स्फिंक्स प्राचीन दुनिया के महान रहस्यों में से एक है। जबकि विद्वानों ने इस बारे में बहुत कुछ सीखा है कि इसे कैसे बनाया गया था, फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है कि इसे कब बनाया गया था। मिस्र के वैज्ञानिकों का मानना कि यह लगभग 2500 ईसा पूर्व फिरौन खाफरा के लिए बनाया गया था, लेकिन नए पुरातत्व और भूवैज्ञानिक अनुसंधान से पता चलता है कि यह उससे बहुत पुराना है। अभी तक कोई ग्रंथ, प्रतीक या शिलालेख नहीं मिले हैं जो इस बात पर प्रकाश डालते हों कि वास्तव में इसे क्यों बनाया गया था और यह किस लिए था, इसलिए यह भी एक पहेली बना हुआ है। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया नीचे अपनी टिप्पणियों का उल्लेख करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए। यह भी उल्लेख करें कि क्या कोई अन्य विषय आप हमसे साझा करना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल की सदस्यता लें और नवीनतम वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना सुनिश्चित करें। हमारे वीडियो को भी पसंद करें और हमारे वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद। एक अच्छा दिन है।